अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2B की तरफ और टॉपिक का नेम है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की क्या इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, आपको पता है कि केसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन या उसकी एक्सटेंट जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दो केसेस को स्टडी करने के लिए हम केसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट वन हम देखते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यानी हम केसी की वैल्यू जो है उसकी हेल्प से किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई जो रिएक्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। ठीक है, उसके लिए एक हम जर्नल एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो दोनों रिएक्ट करती हैं और मिलने से बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस वक्त हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो 57.0 है और हमारे पास जो है 700 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, यानी इस कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। अगर कंडीशन चेंज होगी तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है कांस्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो 0.10 है और आयोडीन की जो है वो 0.20 है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो बन रहा है उसकी 0.40 है। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। अब हर एक के साथ टी लिखा हुआ है। इस टी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। ठीक है, यानी रिएक्शन को स्टडी करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपने उस पर ये वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, इर्रेगुलर टर्म पे इसको हमने स्टडी नहीं करना। स्पेसिफिक टाइम पे जब आपने ये वैल्यूज़ ली, अब इसको आपने पुट करना है केसी वाले फॉर्मूले में। लेकिन जब आप इस वैल्यूज़ को पुट करोगे तो एक नया क्वोशेंट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट QC। ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएगा, HI और 2 जो है वो कोएफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह H2 एंड I2 साथ TT क्या शो कर रहा है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे लिए गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.40, इसका स्क्वायर आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0.10 और आयोडीन की क्या है 0.20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 और 0.20 को, 0.40 का जो है वो स्क्वायर लेंगे, फिर वो जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.0। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ये हमारे पास आ गई QC की वैल्यू। QC की वैल्यू क्या है 8.0। ठीक है, एक्चुअल में होता ये है कि अब आप देखें QC की वैल्यू हमारे पास आई है 8.0, जबकि KC की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 57.0। ठीक है, अब देखो कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है। ठीक है, अगर तो दोनों की वैल्यू सेम होती तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो केसी की ज़्यादा है जबकि QC की कम है, तो इस तरह इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अगर तो हमारे पास QC की वैल्यू स्मॉल है KC की निस्बत। ठीक है, यानी KC की लार्ज है और QC की कम है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू जो है वो यानी हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू कम होगी रिएक्शन जो है वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो मूव करेगा, यानी QC जो है आगे फर्दर जो है वो रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन का रेट जो है वो फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास QC की वैल्यू लार्जर है और KC की स्मॉलर है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में देखते हैं इफ़ QC इज स्मॉलर देन KC द रिएक्शन गोज टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो फॉरवर्ड वे में जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इफ़ QC इज लार्जर देन KC द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर तो QC और KC दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, इफ़ QC इज़ इक्वल
फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों का रेट सेम होगा बल्कि डायरेक्शन जब दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इस तरह आपको पता चल गया ना कि क्यूसी की वैल्यू या केसी की वैल्यू को कंपेयर करने से आप जो है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो था वो हमारे पास था प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो कितना हो चुका है, यानी कितने % रिएक्शन जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है केसी की, उससे भी हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। रिएक्शन की स्पीड यानी एक्चुअल में हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Numerical value of the equilibrium constant predicts the extent of a reaction. It indicates to which extent reactants are converted to products. In fact, it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state, ठीक है। एक्चुअल में इसमें हम यही स्टडी करेंगे कि कितने रिएक्टेंट्स मज़ीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, या हमारे पास जो हैं कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे तो रिएक्टेंट्स बनाने से कितने हमारे पास जो है रेट बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम अचीव होगी, ठीक है। एक्चुअल में हमने यही देखना है कि रिएक्शन का रेट किस वक्त कहाँ पे है और किस वक्त कितना है, और उससे कितना मज़ीद बढ़ाने या कम करने से इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो सकती है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। अगर तो हमारे पास लार्ज वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of carbon monoxide. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसमें हमने ये बात बोली थी कि अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिल के प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली बना देते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करते, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में है तो ये रिवर्सिबल ही रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास वैल्यू लार्ज होगी केसी की, इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उस वक्त अब रिएक्टेंट्स सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी, बहुत माइनर सी होगी, ठीक है। माइन्यूट वैल्यू होगी रिएक्टेंट्स की, और उस वक्त सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन की जाती है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके लिए केसी की वैल्यू है 2.2 × 10⁻22, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आती है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो हैं प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं जबकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि कंप्लीट होने की कोशिश में होगा, ठीक है। यानी टोटली ऑपोजिट है ये लार्ज वैल्यू ऑफ केसी से, ठीक है। व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। At equilibrium position, almost all reactants are present, but amount of products is negligible. Such type of reaction never go to completion. Same वही चीज़ है ना, बल्कि यानी कि उसके ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जो है जब उसकी डिकम्पोजिशन की जाती है तो बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके लिए केसी की वैल्यू है 3.0 × 10⁻⁹, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ठीक है। यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा है ना ही कम है, बल्कि मॉडरेट सी वैल्यू है, कंपेरेबल है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन में हमारे पास जो है सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं तकरीबन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है एग्जांपल आती है N2O4 गिव्स अस, जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो हमारे पास जो है NO2 आता है। इसके लिए केसी की वैल्यू है 0.211,
ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं केसी की आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी करनी है और ये रिएक्शंस आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। और ये पूरा टॉपिक यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग मस्ट आपको आता है। इसमें से आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें आप लोगों ने भी पढ़ा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं। It indicates that the rates of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other। यानी जितने परसेंट रिवर्स रिएक्शन हो रहा है उतने परसेंट फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये टेस्ट योरसेल्फ जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है। बोथ ऑफ दीज गैसेज कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, दीज गैसेज आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सिंस द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपको पूछा जा सकता है किस सेंचुरी में जो है वो इनका यूज़ किया गया था। नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज़ फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये भी अंडरलाइन कर लें। ऑक्सीजन इज़ यूज टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ फर्दर यूज टू मेकिंग किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है आप लोगों ने एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए रेडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 16 एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। ए ऑप्शन, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट वन, इन द lime kiln the reaction calcium carbonate gives us calcium oxide and carbon dioxide goes to completion because C option, carbon dioxide escapes continuously. Third one, for the reaction 2A plus B gives us 3C. The expression for the equilibrium constant is, आपको पता है इसमें हम प्रोडक्ट को न्यूमरेटर जबकि रिएक्टेंट्स को डी न्यूमरेटर लिखते हैं। ठीक है, तो C और इसका 3 जो है वो कोएफिशिएंट आ जाएगा, उसके नीचे आएगा A, उसका 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा और साथ B आएगा। इसका मतलब ये वाला डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 3 का डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका आएगा डी ऑप्शन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास? डी ऑप्शन, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 6, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, ए ऑप्शन, रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, 7th है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, डी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। 8th वन है रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, सी ऑप्शन, मॉडरेट्स केसी वैल्यू। 9 है एट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन, द स्पीड्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। 10 वन है इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ए नेवर इस्टेब्लिशेस। नेक्स्ट है अ रिवर्स रिएक्शन इज 1, डी ऑप्शन, विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। 12 वन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, N2 plus 3H2 gives us ammonia, Kc की वैल्यू है ये। What will be present in the equilibrium mixture? B option, N2, H2 and NH3, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स सब मौजूद होंगे। ठीक है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ Kc आर पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, एग्जांपल्स में भी गिवन है। तो आपकी यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नोट्स में गिवन है, वहाँ से करेंगे। जो आपकी मिसिंग है वो आपको मैं डिक्टेट करवा दूँगी। उसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ भी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो बता दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।